चलो, हमारा टॉपिक था अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड। बच्चे नॉर्मली जब भी क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, बड़ी कॉमन सी एरर है रिवैल्यूएशन में। सबसे पहले तो ये समझना होगा व्हाट मीन बाय द अंडर वैल्यूड। क्या होता है अंडर वैल्यूड? अंडर वैल्यूड माने आपने वैल्यू को कम दिखा दिया है बैलेंस शीट में। इट वाज अंडर वैल्यूड, मैंने कम दिखा दी थी, कम दिखा दिया, कम दिखा दिया था, कम दिखा दिया था, कम कर दिया था, मैंने वैल्यू को कम करके दिखा दिया था। ओवर वैल्यूड, मैंने ओवर ज्यादा दिखा दी थी, ज्यादा दिखा दी थी, माने वैल्यू कम है और मैंने ज्यादा दिखा दी। अंडर वैल्यूड, वैल्यू ज्यादा है, मैंने कम दिखा दी। तो सबसे पहले तो अंडर वैल्यूड, दिस इज व्हाट, मैंने कम दिखा दिया, दिस इज एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एसेट। एंड ओवर वैल्यूड इज व्हाट, एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन एसेट। सबसे पहले तो मुझे बेसिक बात समझनी होगी, अंडर वैल्यूड माने इंक्रीज इन एसेट, ओवर वैल्यूड माने डिक्रीज इन एसेट। क्योंकि मैंने रेक्टिफाई कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, रेक्टिफाई। मैंने वैल्यूज को अंडर वैल्यूड माने कम दिखा दिए, तो ठीक करने के लिए मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। मैंने ओवर वैल्यूड दिखा दिया, मुझे वैल्यू को ठीक करने के लिए डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। पहला फंडामेंटल। अब कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। पहले अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड क्लियर हो गया, अब कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। एग्जांपल में मैंने दिखा दिया, आप एग्जांपल लिखता जाऊंगा, आपको बात समझ आती जाएगी। मैंने बोला अंडर वैल्यूड बाय ₹10,000, किस साइड आएगा रिवैल्यूएशन में? बनाइए भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछूं तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड दिखाएंगे इसे? अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछता हूं तो आप किस साइड दिखाएंगे रिवैल्यूएशन में? सर अंडर वैल्यूड कर दिया है तो बाय कौन सी एसेट? मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी को कम दिखा दिया था, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी। क्या ये बात समझ आती है सभी को? फटाक से अपने आंसर दे दिया। ओवर वैल्यूड, अब मैंने बोल दिया बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड, बिल्डिंग को मैंने ओवर वैल्यूड कर दिया था। कितने रुपए से? 20,000 से। बिल्डिंग को मैंने कितना ओवर वैल्यूड करके दिखा दिया था? 20,000 से ओवर वैल्यूड करके दिखा दिया था। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा लाल गोपाल? ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक करने के लिए मुझे टू बिल्डिंग 20,000। क्या इतनी बात समझ आती है? हाँ सर, इतनी बात मुझे समझ आ गई। बच्चे यहां कभी नहीं अटकते। बच्चे पता कहां अटकते हैं? जैसे ही मैंने बोला प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%, अंडर वैल्यूड बाय 10%, मैंने 10% से वैल्यू को कम दिखा दिया था। बिल्डिंग को मैंने ओवर वैल्यूड कर दिया था। कितने से? ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब अटक गए। अब अटकाव क्या हो गया? आप भूल गए जब उसने बोल दिया कि मैंने वैल्यू को 10% से कम दिखा दिया था। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये कितने पर है? 10% कम है, तो इसका मतलब वैल्यू कितने पर आ गई? 90 पर आ गई। यूनिटरी मेथड, ये वैल्यू कितने पर आ गई? तो अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालो। तो हमेशा आप क्या दो तरीके से कर सकते हैं। सीधा चेंज निकालना चाहते हैं तो सीधा चेंज आ जाएगा, या ओरिजिनल वैल्यू निकालकर कंपेयर करना चाहते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू में दोनों बातें बताता हूं, समझिए। अगर आपने ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है? ओरिजिनल वैल्यू। तो मैंने लिख लिया ओरिजिनल वैल्यू निकालने का फार्मूला। लेट कर ली मैंने, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 100। तो फार्मूला क्या बन गया? जो मेरे को बुक वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू इंटू 100, कितने पे लेकर आना है? 100 पर, डिवाइड बाय 100 माइनस प्लस। माइनस कब? माइनस प्लस क्या? सर माइनस प्लस रेट। अगर अंडर वैल्यूड कर दिया है तो रेट क्या कर देना? माइनस। माने वैल्यू मैंने कम दिखा दी थी, इसका मतलब वैल्यू कितने पर आ गई थी? इसी एग्जांपल लीजिए, 90,000 थी, कितने पे लेकर आना है? 100 पर लेकर आना है। वैल्यू कितनी कम दिखा दी है मैंने? 10%। तो वैल्यू कितने पे दिखा दी है? 100 माइनस 10 माने कितने पे दिखा दी है? 90 पर। तो वैल्यू कितनी आ गई? ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई? सर आ गई 1 लाख। इट मींस द वैल्यू वाज 1 लाख। मैं कितनी दिखा रहा हूं? 90,000। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? डिक्रीज इन एसेट।
मैंने 10,000 रुपए से एसेट को क्या दिखा दिया है, कम दिखा दिया है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय प्लांट एंड मशीनरी। अंडर वैल्यूड मैंने कम दिखा दिया था, ठीक करने के लिए बाय प्लांट एंड मशीनरी। अब आ जाते दूसरी एग्जांपल पर, बिल्डिंग के एग्जांपल आ जाते, बिल्डिंग के एग्जांपल, बिल्डिंग को भी करिए जरा। सर बिल्डिंग की जो वैल्यू दिखा रखी है कितनी है, 2,20,000 इंटू 100, कैसे 100 प्लस माइनस या प्लस, ओवर वैल्यूड दिखाया है मैंने बिल्डिंग को मैंने क्या दिखाया है, ओवर वैल्यूड दिखाया है, तो मुझे रेट क्या कर देना है, प्लस कर देना है, आसान से याद रह जाए मुझे। कितना आ गया, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू वाज 2 लाख, मैंने कितनी दिखा दी है, 2,20,000 मैंने जहां दिखाई हुई है। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब जब सीधी सीधी अमाउंट देता है आप सीधी सीधी लिख देते हो, जैसे ही परसेंटेज में फंसाता है आप अटक जाते हो। अब वो एग्जांपल देखना, आपका आंसर बदल जाएगा उसका, 10,000। आप देखो आंसर चेंज हो गया, आप क्या बता रहे हो, आंसर 10,000 आ रहा है, बदल गया आंसर। क्लियर। सर सीधा चेंज निकालना हो तो, अरे भाई हमने एक फार्मूला किया, भाई जो जिस पर है उससे डिवाइड, जिस पे लाना है उससे मल्टीप्लाई। सीधा चेंज निकालना हो तो 100 की जगह क्या रख देना, 100 की जगह क्या रख देना, सीधा चेंज निकालना हो तो क्या रख देना, रेट। सर आ जाएगा इससे, बिल्कुल आएगा। देखो 90,000 थी इंटू रेट 10 अपॉन 100 माइनस रेट, सीधा क्या आ गया, चेंज आ गया। अगर सीधा चेंज निकालना चाह रहे हो तो सीधा चेंज आ जाएगा। 2,20,000 थी, क्या बताया फॉर्मूला, रेट कितना है 10, नीचे क्या आएगा 100 प्लस रेट, ओवर वैल्यूड है तो नीचे कितना आया 110, आगे वैल्यू 20,000, सीधा क्या आ जाएगा चेंज। अगर मैं 100 की जगह क्या रख दूंगा रेट, तो क्या आ जाएगा सीधा चेंज आ जाएगा। सीधा कितने से अंडर वैल्यूड हुई, कितने से ओवर वैल्यूड हुई, सीधा आ जाएगा। अंडरस्टूड। सीधा क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड वैल्यू आ जाएगी। अगर इंटू 100 रखूंगा तो क्या आएगा, ओरिजिनल वैल्यू, क्या आएगा ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ओके अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड को। कैसे, अगर आप ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड की, और आप क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कितनी बैलेंस शीट में दिखा दी और कितनी ओरिजिनल वैल्यू है, और उसे रेक्टिफाई करेंगे। तो कैसे, बुक वैल्यू मतलब जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, इनटू 100, नीचे क्या आएगा 100 माइनस रेट 100 प्लस रेट। सर ये माइनस प्लस रेट का क्या चक्कर है दोस्त, माइनस रेट कब होगा, अगर अंडर वैल्यूड हो रहा है तो नीचे रेट क्या हो जाएगा माइनस, माने कि मैंने 10% वैल्यू कम दिखा दी तो इसका मतलब वैल्यू कितने पर आ गई 90 पर आ गई। मैंने 5% वैल्यू अंडर वैल्यूड कर दी तो इसका मतलब वैल्यू कितने पर हो गई 95, तो डिवाइड भी कितने से करूंगा 95। ओवर वैल्यूड कर दिया मैंने, कोई वैल्यू को क्या दिखा दिया ओवर वैल्यूड। अब तो नीचे क्या हो जाएगा रेट ऐड हो जाएगा, नीचे रेट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। मैंने वैल्यू को ज्यादा दिखा दिया, मान लो 10% ज्यादा दिखा दिया तो नीचे क्या आ जाएगा 110, 20% ज्यादा दिखा दिया तो नीचे किससे डिवाइड करेंगे 120 से। ये आ गई ओरिजिनल वैल्यू। जैसे ओरिजिनल वैल्यू आ गई आप किससे कंपेयर करोगे, ओरिजिनल वैल्यू एंड किसको कंपेयर करोगे बुक वैल्यू को। गॉट माय पॉइंट। जैसे ही अंडर वैल्यूड होगा तो ऑब्वियसली मेरे पास यहां वैल्यू ज्यादा आ रही है, मान लेते 1 लाख आ रही है और बुक वैल्यू हमेशा क्या दिखा रखी होगी 90, तो ठीक करने के लिए क्या कर दोगे क्रेडिट में। हमेशा जब भी ओवर वैल्यूड का क्वेश्चन होगा, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल भी लिया, वैल्यू कितनी आ रही है 2 लाख और बुक में कितनी दिखा रखी थी 2,20,000, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे ओवर वैल्यूड को डेबिट में दिखा दो। वी आर रेक्टिफाइंग विच वैल्यू 90, 90 को कहां लेकर आना है ओरिजिनल वैल्यू को, बुक वैल्यू को कहां लेकर आना है ओरिजिनल वैल्यू पे। तो कंपेयर कैसे करना है, वी आर कंपेयरिंग बुक वैल्यू टू ओरिजिनल वैल्यू। बुक वैल्यू से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बुक वैल्यू से कहां का सफर तय करना है ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू। सर सीधा चेंज निकालना है, अरे भाई चेंज निकालना है तो 100 को हटा देना, सीधा कौन सी वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे सीधा रीवैल्यूएशन का अंडर वैल्यूड वैल्यू चाहिए या ओवर वैल्यूड क्या चाहिए, सीधा मुझे
सर सीधा अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड अलग तरीके से कान काहे पकड़ रहे हो? कोई ऐसा तरीका बताइए ना कि सीधा ही वैल्यू आ जाए बचवा। तो सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा राजकुमार? आप दिखाएंगे क्या? बुक वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट और प्लस रेट। सर माइनस रेट किसके लिए, प्लस रेट किसके लिए? दिस अबाउट दी अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड कहानी। अब शायद आप गलती ना करें इसमें।